तो वो इतना लगन से पढ़ते, और जब तक लगन से पढ़वा नहीं सके तब तक ज्ञान हो ही नहीं, और ज्ञान ना हो तो जानवर के बराबर। संस्कृत में श्लोक है, हम जूनियर हाई स्कूल में पढ़ने वाली, तुम्हारे में से कोई है, तुम लोग पढ़ते हो कुछ उसमें? अभी बोलते हैं, देखो, ये शाम न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्म ते मृत्यु लोके ते मृत्यु लोके भोय भारभूता मृगास्करण। मतलब ऐसे लोग जिसके पास ये साम्य विद्या नहीं है, ये साम्य विद्या गुणों न धर्म, उनके पास कोई गुण नहीं है, उनका कोई धर्म नहीं। धर्म माने कर्तव्य है, धर्म माने है ही नहीं है जो ताकत है, धर्म माने कर्तव्य। अगर उनके पास कोई धर्म नहीं है, कर्तव्य नहीं है, तो ऐसे आदमी इस धरती पर जानवर के समान है। जिसके पास विद्या न हो, दान देवे पैसा न हो, गुण न हो, विचार जने होके पूछे, और उसका कोई अपना नियम न हो, ऐसा आदमी इस धरती पर वो जानवर के समान। तो बतावा, यह जानवर है, पैसा लाने नहीं, जब पढ़ाई ना हो जाए सब जानवर है, और इतना बुरी हाल है। हम समझाए, हम अपने खुद समझाए ना, और ये जो है हमरे से ज्यादा होशियार है। हमारे राम प्रसाद भाई हमें ना, इनके अरे राम प्रसाद गलत क्यों नहीं आ गई नहीं। और जब पढ़ लीजिएगा तो यह आपको दिखाई पड़ेगा, आसमान के दोनों सीमान का सीमा है। आसमान नीला क्यों दिखाई पड़ता है, जानकारी है? आसमान नीला क्यों दिखाई पड़ता है, कोई जानकारी नहीं? जानकारी ले लिया, ये सब जाने के चाहिए। तो आसमान ये नीला दिखाई पड़ता है, लेकिन इसकी कोई सीमा नहीं है। आराधना कोई सीमा है इसकी? कोई सीमा नहीं है। और जो आप लोग मानते हैं यही प्रूफ है, तो हमें दिखा कहाँ है? देखिए, हमसे कहा जो का प्रूफ खड़ा रहा, और हम ऐसे ही घूमत। वैज्ञानिकों ने बनाया कि अगर हम शीशा नहीं बनाएंगे तो गाड़ियाँ कैसे चलेगी, मनुष्य कैसे चलेगा? ये शीशा बनावल है, ये शीशा है नहीं, ये शीशा बनावल है। यही नाते हम नहीं माने, हम नहीं माने तो घर में तो घरों में कही रही है, घरा में जाना नहीं तो बोलो, हम बोलते नहीं क्यों, तो अपने आगे रही रहा। लेकिन अब दायित्व कह रही है, कहेगी काटता बताओ, कहे कि जो न बात समझ रहा है। जब पृथ्वी ऐसे अंदाज जैसे जितने आ रहा था तू ज़्यादा समझ ले, वो और समझ ले। और तब ये बतावा, जब पृथ्वी चक्कर ऐसे लगा हुए थे, 24 घंटा में एक चक्कर पूरा कर दिए ना, तो बताइए पूरब और पश्चिम कहाँ? उस पृथ्वी के लिए पूरब और पश्चिम क्या है? जब पृथ्वी चारों 24 घंटा में एक चक्कर लगाती है, अपने धुरी पे से लगाती है, ये ऐसे ऐसे नाचते चलती है। अगर नाचते नहीं तो गिर जाए, जैसे साइकिल है, अगर नहीं चलाइएगा आप तो गिर जाइए। वैसे ही पृथ्वी अगर नाचत न रहे लट्टू की नहीं, तो यह पृथ्वी जो है वो गिर जाएगी, किसी दूसरे ग्रह से टकरा जाएगी। तो यह लट्टू की तरह से नाचती है, एक तरफ ऐसे ऐसे नाचती है और एक तरफ आगे बढ़ती है। जैसे मान लो हम ऐसे नाचती, मतलब एक तो खुद नाचती है और दूसरे वो पर नाचे, वही नाचना ही पृथ्वी को टिकाए हुए। ठीक वैसे जैसे साइकिल चलावा, मोटरसाइकिल चलावा, अगर मान लो चलत नहीं रही तो मोटरसाइकिल क्या करी, गिर। साइकिल से चलको, और साइकिल अगर रोक दिया, ब्रेक लगा दिया, बोर्ड न धरा तो गिर जाएगी, नहीं गिर। और जब चलती रहती है तब। इसीलिए बाबा साहब ने कहा, बाबा साहब से पहले जो इनके गुरु थे तथागत गौतम बुद्ध, इनके गुरु तथागत गौतम बुद्ध हैं, और इसे इनके असली गुरु साहिब कबीरदास को बनाया। किसी को नहीं था, विद्वान आदमी थे, विद्वान का कोई गुरु नहीं, वो सीखता था, जैसे हमारे गुरु, वो गुरु बन रहे
विनय है और मानने जाने के लिए सबसे संबंध बनाते हैं। हमारा कोई गुरु नहीं। स्वामी विवेकानंद ने कहा मेरा कोई गुरु नहीं। तो सबसे संबंध रखते हैं, सबसे सीखते हैं। वो जो अपने आप बने रहते हैं गुरु खुद तो स्वामी विवेकानंद ने कहा ही गौतम ने कहा है चरय वेद चरय वेद चरय वेद चरय। गौतम बुद्ध कहीं देखो जो उनकी मूर्ति गौतम बुद्ध की वो गौतम बुद्ध की मूर्ति हमेशा अब वो आपको मैं बोल देखा देखे कोई मूर्ति नहीं पूछती होती। चाहे यहाँ देखा, चाहे सरावती में देखा, चाहे लोमड़ी में देखा, कहीं देखा, इनकी मूर्ति कभी भी हंसती हुई नहीं जाती है, बोलती हुई हमेशा कैसी रहेगी? रहेगी ना शांत। और वो आदमी कहता क्या है? चरय वेद चरय वेद चरय वेद चरय। मतलब चलते रहो चलते रहो चलते रहो चलते। अगर आप चलेंगे नहीं तो आप चलेंगे नहीं तो आप गिर जाए। और तो बाबा साहब बहुत कुछ दे रहे हुए और कुछ चीज होते हैं अनमोल। एक चीज ये है कि महिलाओं को उन्होंने शिक्षा का अधिकार दिया संविधान में। महिलाओं को हमारे यहाँ लोग पैर की जूती समझते थे। चाहे वो ब्राह्मण के घर हो, चाहे वो ठाकुर के घर हो, चाहे क्यों घरे हो, महिलाएं पैर की महिला के कोनो इज्जत नहीं। और लड़कियों के लिए भी इनका जो व्यवहार था ये बहुत अच्छा। लेकिन बाबा साहब ने एक काम किया संविधान में कि सबको बराबर का अधिकार दिया और महिलाओं के लिए अलग से कोड बिल बनाया है। महिला कोड बिल, हिंदू कोड बिल महिलाओं के लिए उन्होंने संविधान में दिया है कि महिलाएं पढ़ने के अधिकारी होंगी, धन दौलत कमाने के अधिकारी होंगी, जो पुरुष करता है उसकी अधिकारी बनेंगी और वोट देने का पूरा अधिकार महिलाओं को मिलेगा। और उसकी वजह से वोट के नाते आज लोग चाहे पैसा पहुंचाओ, बेईमानी वाला काम करें, चाहे सिफारिश करें, अगर वोट बाबा साहब अधिकार नहीं दिए होते तो आपके दरवाजे पर कोई आता नहीं। तो अवश्य ये वोट का अधिकार है कि जैसा चाहे प्रधानी लड़ा, चाहे प्रमुखी लड़ा, जौन मन कहे तौन लड़ा। अगर आप जिला पंचायत को महिला हो गई, चाहे वो दोनों वर्ग का हो, ओकर यहाँ सिफारिश पड़े शुरू हो जाए कि बाबू अक्षय वोटवा उस महिला के पास लोग आएंगे सिफारिश करने के और कहते अरे चार ठीक हम कह दे वो हो जाएगी। मनिए वो जब तक खुद राय जाइए और कोनो मेहरारू घर में कहवा रहा कि देखा हम 5,000 रुपया ले तब वोट दे, तो ओकरे घरे 5,000 एक जने नहीं, 3 जने दे दिए, 4 जने दे दिए, बाबू हम वोट दे। तो ये बाबा साहब की दिन है ना। आज जो आपको जो मिलता है वो बाबा साहब की दिन। अगर बाबा साहब वोट का अधिकार नहीं लिखे होते, और वोट का अधिकार किस लिए? देखिए सचिन पढ़ने वाला है, एसएससी यहाँ पैदल भी पढ़ने वाली है, ये क्या नाम होता है दीदी, ये सब एसएससी पढ़ने वाले, उनमें से भी पढ़ने वाले होंगे एसएससी। अब फ्रांस में महिलाओं को वोट का अधिकार मिला जब महिलाओं को फांसी पर लटका। फ्रांस में जैसे लोकतंत्र की जो शुरुआत है वो फ्रांस। अब तुम लोग लेकिन अगर नहीं मालूम है तो ये अंदाज से सुनो कि फ्रांस ही लोकतंत्र की जननी। फ्रांस देश से लोकतंत्र की उत्पत्ति और फ्रांस में लोकतंत्र के लिए फांसी पर लटकना। फिर महिलाओं को बराबर का अधिकार नहीं दिया गया। तब महिलाओं ने शुरू किया आंदोलन। उसमें महिला को फांसी की सजा मिली है। एसएसटी की जो किताब हो 9th में या 10th में होगी, वो गोरी सी महिला है और उसको फांसी की सजा हुई। और जब महिलाओं ने जान देना शुरू कर दिया तब जो है वहाँ की सरकारों ने वोट दिया है। और तुम्हारे यहाँ कोई जान दिया हो?
वो यहाँ फांसी पर लटका हो, यहाँ सेती में सबको, क्योंकि फ्रांस ने कर दिया था, फ्रांस से पूरे दुनिया में हो गया, अमेरिका में हो गया, इंग्लैंड में हो गया, एक देश से पूरे यूरोप में फैल गया। तो बाबा साहब ने जो वहाँ संविधान में दिया था वो संविधान ला के यहाँ रख दिया। आपको कहीं नहीं लड़ाई लड़ना पड़ा है, और इसीलिए कीमत नहीं बाबा साहब की लोग समझते हैं। बाबा साहब की कीमत इसलिए नहीं समझते हैं हमारे बच्चे, हमारे यहाँ के लोग, क्योंकि मुफ्त में इनको मिला है। अगर मुफ्त में किसी लड़के को दे दीजिए हीरा, हीरा हीरा बाजार से लाइए, लाखों रुपया का हीरे का अंगूठी ला दीजिए, और एक छोटे बच्चे को दे दीजिए, एक हाथ में हीरे की अंगूठी, दूसरे हाथ में आप दीजिए वो लॉलीपॉप, या आप वो दे दीजिए चॉकलेट, एक हाथ में चॉकलेट और एक हाथ में हीरे की अंगूठी, और दोनों हाथ से आप बच्चे को दे दीजिए, जो मन करे निकाल लो। बोलो बोलो निधि, बोलो कौन निकालेगा? वो क्या निकालेगा? चॉकलेट निकालेगा। हीरा लाखों रुपए का है, उसको नहीं निकालेगा वो, और निकालेगा किसको? चॉकलेट। हमारे यहाँ यही बात, क्योंकि आपको फ्री मिला है। और नहीं तो साइंस हाई स्कूल में किताब खुद देखा और अपने घर में दिखाओ, उसमें देखो कि जो फ्रांस में जिसने वोट का अधिकार लेने का शुरुआत किया था, आंदोलन किया था, वो महिला। और जब कई महिलाएं आंदोलन में, पूरा देश आंदोलित हो गया, महिलाओं ने कहा हमें चाहिए अधिकार, तब जाके अधिकार मिला हो फ्रांस में, नहीं तो वहां भी अधिकार नहीं था। और आपके यहाँ लड़ना ही नहीं पड़ा, केवल बाबा साहब ने उठा करके उसी को रख दिया, आपका संविधान बन गया है। आज कम से कम एक चीज की हमको खुशी होती है ना, गलत काम करते हैं लोग, 5 रुपया लेकर के वोट कहीं और डाल देंगे, कहीं कुछ लेके कहीं कुछ लेके, लोग बेवकूफ समझते हैं। 5 किलो अनाज आपको दिया जा रहा है तो आपको फिर मंगा समझ। एक रुमाल जो हम लोग 15 रुपया लेते थे, आज हम गए थे, यह रुमाल जो है 25 रुपये। ये रुमाल जिसको हम 10-12 रुपया में ही लालमन के हाथ से खरीदे, ये रुमाल, एक कोनो दूसरा डिजाइन नहीं है, यही रुमाल आज जो है 29 रुपया प्रिंट है, और मुझसे लगता है 25 लिया था, और अंत में देते लेते पता नहीं कितना काटा, मुझे लगता 20 का। बताओ, जिस रुमाल को 12 रुपया में हमने खरीदा, जो दवा जो है हम 13-14 रुपये में खरीदे थे आँख में डालने के लिए, एक दवा आवेले छोटे जो पिया कराए पप्पू को यहाँ से हम डाल दा तो थोड़ा खजलाल बंद हो जाए, 13 रुपया का पप्पू देता था। आज वही दवा 16 रुपए की है, वही दवा 16 रुपए की है। और जो पैरासीटामॉल हम लोग 1 रुपया में लेते थे, वो पैरासीटामॉल 1.5-2 रुपया सारी। जो खांसी की दवा हम लोग 45 की लेते थे, वो खांसी की दवा 65 रुपया होगी। ये जितने पूंजीपति हैं, ये सारे के सारे पैसा सरकारी लोगों को देते हैं, और महंगाई हमको झेलना पड़ता है। क्यों ऐसा है दीदी, ऐसा क्यों है? आप यहाँ आगे बताइए, आराधना भी बताएंगे। क्योंकि हम वो चीज को समझते ही नहीं है, मतलब क्या है, क्यों है, किस लिए हमें फ्री में मिल रहा है, हमसे खुश हो गए। हाँ, मतलब कि असली क्या है कुछ मतलब नहीं है। देखिए हमारी लड़कियाँ कितनी अच्छी, जोरदार ताली बजाओ इन बच्चों के लिए, बढ़िया ताली। और देखिए प्रोडक्ट कहाँ के, हमारे यहाँ के। हालांकि इनके पिताजी ने एक गलती कर दिया, भेज दिया रामनगर, हम नहीं चाहते थे, लेकिन अब कहें हम कैसे। अगर किसी से ये कह रहे कि रहा तो तू अपने लड़कियाँ के यहीं हमारे यहाँ कह यहीं रह जा, कहाँ कर ले जाता, एक तो मानी नहीं वो जल्दी, वो आइडिया बना ले है। और दूसरा चीज है कि जब पढ़ वढ़ के आई हैं लौट के, तब जानिए कि हाँ पैसा कितना लगा, वहाँ कितना किराया लगा, और मिला कुछ नहीं, फुल टाइम फेस नहीं पूछ नहीं दी थी, बात गलत है सही है। कौनो ऐसा चीज हो जो नहीं बतावल जाए तो बताई जाए, ऐसा नहीं है। ये जानकारी कम होने के नाते वो भी जो कह रही है वो जानकारी कम। और यहीं से 5 लड़के ये वहाँ गई नहीं कृष्णा में, 2500 रुपया किराया, वो क्या नाम है उसका, वो और किराया कितना है
साढ़े कितना था? सुनाई नहीं दो कितना? 650 रुपया बस का। 650 रुपया बस का और कम से कम 2-2,500 रुपया फीस। और यही रितिका दुबे पड़ी है, दुबे इहो है और दुबे वो है। रितिका इस समय वो उसके घर में ताला लगा है, ओकर माई ओकर बाप सब उसके साथ है, घरा में ताला लगा दे हुए और लड़के चल गए हम लोगों के पढ़ावा। जैसे बाप वहाँ रहते थे, खाना पीना में दिक्कत रहती थी, तो वो लेके चले गए गोरखपुर गई वो। और बाद में यशो मतलब पिछली साल घर में रिश्ता घर में ताला लगा है और उनके माई और बहन जो यहाँ पर भाई ये सब गोरखपुर। और अब देखे जानकारी हो जानी, इंजीनियरिंग का जो सबसे बड़ा इम्तहान होता है उसमें एक इम्तहान में वो पास, मतलब आज वो अगर चाहे तो NIT में जाकर के एडमिशन ले ले। आज इधर इंटरमीडिएट का रिजल्ट नहीं निकला है और उधर जाकर के वो इंजीनियर में वो एडमिशन ले सकती है NIT में। IIT में जाने के लिए जो सबसे बड़ा यहाँ का इंजीनियरिंग का स्कूल है IIT में जाने के लिए कल पेपर दिया, कल उसका पेपर था 13 तारीख। शाम को मैंने फोन करके पूछा कि रितिका कैसा महसूस हो रहा है, तो कह रहे थे अच्छा महसूस हो रहा है। मुझे झूठ बोल रही है, पेपर ठीक बना है? कहते नहीं सर जी पेपर हमारा बहुत बढ़िया बना। अब अगर अब की बार उसका मन का नहीं हुआ तो फिर अगला पेपर, और जब मन के आई जाई तब जो है वो छोड़ी। उसका जैसे उधर है मन है बम्बई मुंबई पढ़ने के लिए, आखिर यहीं कि हमारे यहाँ भी है ना, हाँ है ना। और यहीं से ये चली गई वहाँ, दुनिया भर का पैसा खर्च। थोड़ा देख ले घुले होइए कुछ अनुभव हो रही ज़्यादा बढ़िया रहेगा। मैं एक बात कह रहा हूँ कि हम अगर जानकार नहीं रहेंगे तो हम जो है धोखा खाते हैं। तो 5 किलो जो जानकार नहीं है, 5 किलो में अब आपको 5 किलो मिल क्यों रहा है? हम रास्ते में जा रहे हैं और कोई हमसे कह दे कि दादा है 10 रुपया ले जाए चाय पी लिया, तो बतावा 10 रुपया वो हमको क्यों दे रहा है? वो हमें गरीब समझत हुई ये नहीं जानत हुई दादा के पास पैसा ना है सब दे थे इतना न हम कोनो काम तो कैले ना होगा। हम काम अगर करी और हमें मिले तब तो खुशी की बात। बिना काम कैले मिले थे तो हमको भिखारी समझ रहा है, हमको गरीब समझ रहा है। और गरीबी यहाँ से जो बच्चे हमारे यहाँ पर जो जानकार हैं, ये आराधना है, ये निधि है और बच्चे हैं सचिन है, ये सब बच्चे जानकार हैं। हम एक चीज बता रहे थे, चाहे थरिया बजावा चाहे सूप बजावा, चाहे दुर्गा के दर्शन करा चाहे लक्ष्मी के दर्शन करा, गरीबी यहाँ से तब तक नहीं जाएगी जब तक देवे नहीं सीखे। पहले दीजिएगा तब आपको, पहले खुद हंसिएगा तब आपको कोई हंस करके उत्तर देगा। लड़की है ये स्कूल जाती है, ओम प्रकाश की लड़कियाँ दोनों साथ है ना, सारे के साथ हमारा ऐसे व्यवहार आता है। जब जाई तो ही ना है तो हम वही जब हंसा तभी मुंह टेढ़ के हंसत निकल। तो पहले हंसिएगा तब दूसरा हंसेगा, पहले खुद खुश रहिएगा तभी दूसरा खुश रहेगा। तो यह संसार के गति है, नियम है कि जब तक दीजिएगा नहीं तब तक आपको वापस नहीं मिलेगा। और जो साइंस पढ़ने वाले हैं, साइंस में सचिन है, आराधना है और वो है बगल लड़की को हम नहीं जानते क्या पढ़ती क्या नहीं, क्योंकि न कभी बोलती है न कभी बात करती न अंदर। वो रमाशंकर भाई उसको हम नहीं जानते, साइंस पढ़ते ही आर्ट पढ़ते। लेकिन और बच्चे को साइंस पढ़ते होंगे ना, साइंस पढ़ते हैं और आराधना केवल बता सकती है न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन। देखो पढ़ाई बड़ी ऊंची है, अब तुम लोग साथ हमको बहुत छोटा वाला नीचे वाला बताना पड़ रहा है। व्हाट इज द थर्ड लॉ ऑफ मोशन? एक्शन रिएक्शन। अभी देखिए आराधना बता देंगे, ये भी बता देगा। चल ठीक, प्रतिक्रिया होती रहती है, एक्शन टू रिएक्शन।
ये है, देखो ताली बजाइए, जोरदार ताली बजाओ। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। जैसे आप दीवार पर पानी मारिए और दीवार पर पानी जाएगा तो वहां से कहां जाएगा? वहां से पानी किधर जाएगा? फिर वापस आएगा। ऐसे ही जो हम सोचते हैं वो बाहर निकलता है। उग्र कान है कहीं? उसमें जो बात हम बोलते हैं यहाँ सोचते हैं। हम सोच रहे हमारे को तो यह ठीक नहीं है, सही दिमागों में ही बैठन थोड़े रही। दुनिया में कोई चीज एक जहाँ बैठी नहीं रहती। जो तो ये बोल लो अपने मुंह से कि हमारे को तो यह ठीक नहीं है। अरे बोला, अकेले बोला, क्यों न रहा है, लेकिन आप बोले कि हमारे को तो यह ठीक नहीं है, हमार जेठनिया ठीक नहीं है, हमार दौरनिया नहीं ठीक है। तो चाहे तू अकेले बोला, वो जोन है रुकी नहीं, और रुकेगी नहीं, वो निकलेगा। उसको कहते हैं वाइब्रेशन। वाइब्रेशन होता है, वो निकलेगा और फिर घूम के कहाँ आई? तो लगे वो करे लगे जाए, वो पकड़ ले कब से। आप 1 महीना बोलते रहिए। 1 महीना बोला, अंदाज लिया, रोज कहा कि हमारे को तो यह तो ठीक नहीं, कहा बताई हमारे को तो रोज कहो। और केहू ने कहा, अकेले खाली कहा, देखा 1 महीना नहीं करती है। मेरी सास मुझे पसंद नहीं करती है, ये उसको 1 महीना के अंदर मालूम हुई। 1 महीना के अंदर मालूम हुई। और वह काम पकड़ियो है। अगर कहे लगे कि हमारे सास तो बहुत हरामी है, बड़ी खराब है, ये है, कहू तो बतावे, कहू तो बतावे, गाँव में कहू तो कहा, अकेले कहा। 1-2 महीने के बाद अगर वो जान न जाए, उसकी सास जान जाएगी, उसकी सास जान जाएगी कि मेरी पतो क्या बोलती है। कि दुनिया में कौन चीज रुकबे नहीं, सब निकलता है हमारे दिमाग से निकलता है। आप झूठे कहिए। मेरे पास एक लड़की थी जो बनारस में पढ़ाती, और इतना मानती थी, इतना मानती कि मैं क्या बताऊं। मतलब अगर हम जाते थे कहीं तो अपने माँ से वो टिफिन बनवा करके और माँ से कहती थी कहो ले जाए, नहीं तो खाते नहीं है ये। इतना मानती थी, इतना मानती थी। और मुझे एक याद आ गया, और कम से कम 1 महीना से हम उसको याद करते कि पता नहीं कहाँ है, पढ़ा रही है, अब उम्र ज्यादा हो गई होगी, रोगी हो गई होगी, है ना, हमें पता ही नहीं है। तब एक दिन वो फेसबुक पर आ गई। बोलो महीना 2 महीना से मैं याद कर रहा था, जोड़ा मैंने कितनी उम्र हो गई, तो उसकी उम्र 54 साल होगी। 54 साल। जब मैं पढ़ा रहा था तो उसकी उम्र कम थी। अब विवाह हुआ है तो कुल विवाह के बाद होकर उम्र कितना हो गई? 54 साल हो गई। 54 साल माने थोड़े से ज्यादा उम्र हुई। तो कितनी? हाँ, 54 साल का है वो लड़की। बनारस में बड़ा कोई साधन नहीं, हम कैसे पता लगाएं? हमको डर लगने लगे कहीं बीमार न हो। कभी बीमार हो जाती है, कभी क्या हो जाती है। जैसे जब लगाव रहता है कोई, तो हमारी नजर में हम ही भगवान, हम ही सब। जो संविधान बना दिया है ये असली भगवान है। अगर ये नहीं बनाता तो आज महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं लाता, नहीं हो पाता। तो मेरी नजर में तो कोई भगवान है नहीं। आप लोगों की नजर में आप लोग मानिए, हम मना भी नहीं करते। तो आप जो दुख है हम लोगों को, वो हमारे अपने कारण है। हम अच्छे से बोलते नहीं हैं। पड़ोसी से, अपने पड़ोसी से, अपने परिवारे से हमारा झगड़ा है, और करमैतेपुर के आदमी से हमारा दोस्ती। आराधना बोलो, बगले वाले से दुश्मनी बोल चलना है, और करमैतेपुर वाले से दोस्ती।